फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं। इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्ठी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ। अरे भाई इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मगर ये लोग इतना गुरूर में आ गए कि बस विधायक बन गए। अरे दुनिया में विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। अफसोस होता है कि इस तरह की बातें जब सुना मैं बैठकर यहां पर, कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मैं बैरिस्टर साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और सामईन की तशनगी को बुझाएं। बैरिस्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शयनशीन और मंच पर तशरीफ़ फरमा राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खां साहब, सवाए माधवपुर के मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ज़फ़र अहमद साहब, काशिफ साहब, इमरान साहब जो कामा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, रफ़ीक कंडेलवी साहब जो किशनपोल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम सिराजुद्दीन साहब जो मकराना विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, आबेद गेसावत साहब, नासिर कुरैशी साहब, अब्दुल माजिद साहब, बाबू भाई साहब, डॉक्टर जाफ़र अख्तर साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आप शिरकत किए। और हम एक लंबा सफ़र कर कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो रास्ते में भाई साहब देखिए, आप किसी को मत बोलिए, ए भाई साहब, ए बाबू, छोड़ दो, किसी छोड़ दो, आप छोड़ दो। जब से खामोश चल रहा है ना मामला, चलने दो। रास्ते में हम एक लंबा सफ़र कर कर आए और मुख्तलिफ मुकामात पर अवामुन्नास ने गाड़ी रोक कर अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजा, फूल बरसाए। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर के दिन जिस तरह आपने फूल बरसाए, उस तरह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर
वोटों की बारिश करेंगे और उनको कामयाब और कामरान करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग एक अज़ा के लिए रुक चुके हैं, तो मैं अपनी तकरीर को जारी रखूंगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताने आया हूं कि हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना है। हमें अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। नाइंसाफ़ी को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ तकरीर करके या फिर अखबार में एक मजमून लिखने से नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होती है। नाइंसाफ़ी उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में उतरते हैं, तभी नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा सिर्फ जज्बाती तक़ारीर से फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा नहीं होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा उस वक्त होता है जब आप मुत्तहिद होकर एक सियासी ताकत बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में आपको अपना एक जायज़ मुकाम मिले, तो सिर्फ जायज़ मुकाम मुझे मिलना चाहिए कहने से कोई आपको आपका जायज़ मुकाम नहीं देता। उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके और उस इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आपको अपने पसंद के उम्मीदवार, अपनी जमात मजलिस के हक़ में जब आप वोट देंगे, तभी ये तमाम नाइंसाफ़ियों का, फ़िरक़ा परस्ती का और आपको अपना जायज़ मुकाम मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि भारत हमारा वतन अजीज़ है, और वतन अजीज़ में अगर अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को या जो भी कमज़ोर समाज होगा, उसको अगर अपना मुकाम हासिल करना है, तो जब तक वो सियासी ताकत नहीं बनेंगे, उनसे कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हाँ, आप वोट डालने वाले बन चुके हैं। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहना चाहते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर आप वोट लेने वाले बनना चाहते हैं, तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप फुलां की बी टीम है, आप इनको जिताना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही होता है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोट की ताकत और आपकी वोट की अहमियत को नहीं दिखाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई आपकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपके ख्वाबों को पूरा करने की बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आंख में जो आंसू है उसको भी महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं होगा आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपके विधायक हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, अबरार साहब हैं, दानिश भी है, अब है नहीं है नहीं मालूम, तो दानिश अबरार साहब हैं। अब आप ये बताइए कि इनके रहने नहीं रहने से क्या फायदा हुआ है आपको? आप बताइए कि इनके रहने से क्या इन्होंने कोई आवाज उठाई? क्या इन्होंने कभी जाकर अपने मुख्यमंत्री से कहा कि जुनैद और नसीर को जिंदा उठाकर राजस्थान से ले जाकर हरियाणा में जला दिया गया, तो क्या दानिश अबरार साहब अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर कुछ बोल सके? क्यों नहीं बोल सके? इसलिए नहीं बोल सके क्योंकि उनको मतलब इतना ही है कि बस मैं जीत जाऊं और जितना भी जो लोग मुझे वोट डाले
या जो डालने नहीं डाले या फिर जो किसी जगह पर है उनके जीने और मरने से मुझे मतलब नहीं, बस मैं जीत कर आऊं, मैं जिंदा रहूं तो बस काफी है। अब आप बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? जुनैद नसीर का जो कत्ल का वाकया है वो अल्पसंख्यक समाज का वाकया नहीं है, वो इंसानियत का वाकया है। वो मेवात में जरूर है, मगर भारत के कोने कोने में जिस किसी ने जुनैद और नसीर के कत्ल की दास्तान सुनी, वो उनका कलेजा तड़प गया, उनको दिली तकलीफ हुई। मगर यहां पर आपके विधायक साहब जीत कर तो आ गए, मगर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। और अगर वो खोलना भी चाहते तो अशोक गहलोत उसकी इजाजत भी नहीं देते उनको। अभी हमने सुना हमारे मजलिस के उम्मीदवार उनको एक अच्छा नाम दिए। आप बताइए कि ये क्या है? ये आप पुलिस के जरिए किसी को पिटाते हैं, ये कौन सा इनको मजा आता है इन चीजों में? आप पुलिस से कहते हैं अगर वो सच है जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाकर मुझे दिखाओ तो तुमने कैसे मारा किसी नौजवान को। अरे भैया, आपको कोई जिताता है तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, जुल्म करने के लिए आपको कोई नहीं जिताता। अगर आप ताकत में इतना डूब जाएंगे, गुरूर में इतना डूब जाएंगे, तो फिर आपका तो सियासी खात्मा यकीनी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं। इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई, 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्टी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ। अरे भाई, इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मगर ये लोग इतना गुरूर में आ गए कि बस विधायक बन गए। अरे दुनिया में विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। अफसोस होता है कि इस तरह की बातें जब सुना मैं बैठकर यहां पर, मगर हमको और आपको सवाल करना है, गलती तो आपकी है ना, गलती आपकी है। मैं खुल के कह रहा हूं, आपसे बुरा मत मानिए। आपने ऐसे आदमी को वोट क्यों दिया? आपने समझा कि शायद ये अच्छा आपने ऐसे आदमी को वोट दिया जो मुंह ही नहीं खोलता, कुछ काम करने के लायक नहीं है। और फिर कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि अगर मजलिस 1-2 सीट जीत जाएगी तो क्या होगा। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि 1-2 अगर हम जीत जाएंगे तो चाहे बीजेपी हो, वसुंधरा राजे हो, अमित शाह हो, मोदी, अशोक गहलोत हो, हम इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, याद रखो। तुम 1-2 की बात कर रहे हो। भारत की पार्लियामेंट में खाली 2 मजलिस के लोकसभा के मेंबर हैं और 2 खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 पर भारी हो जाते हम लोग। तो ये कांग्रेस के नेताओं से हम कहना चाह रहे हैं, तुम 1-2 की बात मत करो। जंगल में एक ही शेर रहता है जो सब पे हावी हो जाता है। 1-2 से क्या होगा? अरे भाई, 1-2 क्यों फिक्र कर रहे आप? अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जाएंगे राजस्थान की विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। हवा महल से जमील जाएगा, कामा से इमरान जाएगा इंशाअल्लाह विधायक बन के। यहां से हमारे जफर अहमद साहब को आप बनाकर भी जाएंगे। मकराना से हमारे कुरैशी साहब हैं, किशन पॉल से
हमारे रफीक साहब हैं, सब जीतेंगे। तो इनको हम इनके ख्वाब से बेदार करना है इन लोगों को। ये बड़ी गफलत की नींद में सो रहे थे कि अब कोई नहीं आएगा। अरे भाई अब आ चुके हैं, अब तुमको बेदार नहीं, तुमको बेदार नहीं करेंगे, तुमको अपने ख्वाब गफलत से नहीं उठाएंगे, बल्कि तुमको हराएंगे इंशाअल्लाह ताला।